हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं टैक्सोनॉमी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। टैक्सोनॉमी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड चेक इट आउट। ये क्वेश्चन नीट, पीजीटी बायोलॉजी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज गिवन बाय। बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट है स्पीसीज का वो किसने दिया? अरस्तु, बेंथम, कोच और मेयर। तो बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट है स्पीसीज का वो दिया ऑप्शन नंबर डी, मेयर ने। मेयर ने क्या बताया कि जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे, मतलब जनन योग्य संतति उत्पन्न करें, वही स्पीसीज कहलाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज। टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप क्या है? टैक्सोनॉमी में टोटल 4 स्टेप हैं, उनमें से फर्स्ट स्टेप कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमी की फर्स्ट स्टेप है। सेकंड जो है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। थर्ड जो है वो है नोमेनक्लेचर। थर्ड जो है वो है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज नोमेनक्लेचर। तो टोटल कौन कौन सी स्टेप हुई? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड कैरेक्टराइजेशन, थर्ड जो है वो है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नोमेनक्लेचर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, ए लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट इन। जो लार्ज नंबर में अननोन स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो कहाँ पाई जा सकती हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें अभी भी ऐसा बिलीफ है कि वहाँ पे और अननोन जो स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वो पाई जा सकती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी को किसने लिखा? सिस्टमा नेचुरी है क्या? सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जिसको कैरलस लीनियस ने लिखा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियस। लीनियस ने 2 बुक लिखी, सिस्टमा नेचुरी एंड सेकंड इज स्पीसीज प्लांटेरम। तो जो स्पीसीज प्लांटेरम है उसका नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए है, और सेकंड जो सिस्टमा नेचुरी है ये एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर आर चीफली यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज। जो हायर क्लासिफिकेशन है उसमें फ्लोर को ही मेनली यूज में लिया जाता है, क्यों? तो इसके ऑप्शन हैं, दीज शो ए ग्रेट वेराइटी इन क्लेयर, इट कैन बी प्रिजर्व्ड इजीली, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स, एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उसमें स्टेमन है, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम ये अपन ने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया, ये है लीनियस, और इसमें प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए सारी इंफॉर्मेशन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय। बाइनोमियल जो सिस्टम है मतलब द्विनामकरण किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। तो लीनियस ने ही जो स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी है उसमें अपने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहते हैं? तो एक्चुअल में डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस दी। तो 20th सेंचुरी में इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नस्ट मेयर। मेयर है उन्होंने अपनी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, और डार्विन ने भी इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस दी, तो इसलिए मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, ए डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल। जो डिवीजन है वो किन किन को कंबाइन करने पे बनता है? तो जो 7 हैं टैक्सोन, उसमें फर्स्ट तो क्या है? किंगडम,
सेकंड वन इज डिवीज़न। अगर यहाँ एनिमल्स की बात करें तो उसमें होगा फाइलम। फिर थर्ड क्या है, थर्ड के अंदर आएगी क्लास, सेकंड थर्ड। फिर फोर्थ आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आएगी फैमिली, फैमिली के बाद में है जीनस, और जीनस के बाद में है स्पीसीज। तो जैसे बहुत सारी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं, बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली, फैमिलीज मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लासेस, क्लासेस मिलके डिवीजन या फाइलम, और फाइलम और डिवीजन मिलके किंगडम बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या क्वेश्चन पूछा कि डिवीजन किन किन के मिलने से बनते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लास, ऑप्शन नंबर सी, क्लासेस। डिवीजन जो है वो बहुत सारी क्लासेस के मिलने से बनता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ हायर प्लांट्स व्हाट कैरेक्टर आर मेनली यूज्ड। जो हायर प्लांट्स हैं उनको अगर अपन को एक नई स्पीसीज के रूप में डिक्लेयर करना हो तो कौन सा जो कैरेक्टर है वो मेनली यूज़ किया जाता है। इसमें कौन सा कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीसीज, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीसीज, या कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज। जैसा अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि जो फ्लोवर है वो ही इनमें मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसी में इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो अगर किसी प्लांट को, हायर प्लांट को न्यू स्पीसीज के रूप में अगर अपन को डिक्लेयर करना हो तो हम उसके फ्लोरल कैरेक्टर को यूज़ में लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट की जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होगी। तो जो हर्बेरियम है इसका याद करना है डायरेक्ट, ए ऑप्शन 11.5 इंटू 16.5। हर्बेरियम जो सीट है उसकी हमेशा साइज क्या होगी, 11.5 इंटू 16.5। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट इनमें क्या क्या है, टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन एनिमल्स, टोटोनिम्स नॉर्मली अलाउड इन एनिमल्स एंड समटाइम अलाउड इन प्लांट्स, एंड टोटोनिम्स अलाउड ओनली इन बैक्टीरिया। तो टोटोनिम्स क्या है, जो सेम सेम मतलब जीनस और स्पीसीज का सेम सेम नाम हो। जैसे रेट है, रेट है अपना, उसका साइंटिफिक नाम है रेटस, रेटस सॉरी इसको बड़ा लिखेंगे, हमेशा जेनेरिक नाम बड़ा लिखा जाता है, और इनको अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे। तो क्या है, रेटस, रेटस। तो ये जो सेम जीनस और स्पीसीज है इनका सेम नाम हो गया, वही उसी को टोटोनिम्स कहते हैं। तो वो प्लांट्स में अलाउड होता है या एनिमल्स में या बैक्टीरियाज में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही अलाउ है। टोटोनिम्स प्लांट्स के अंदर कभी भी स्पीसीज और जीनस का नाम सेम नहीं होता, ये एनिमल लेकिन एनिमल्स में होता है। जैसे रेट का है रेटस, रेटस। गोरिल्ला का जो वेस्टर्न गोरिल्ला है उसका गोरिल्ला, गोरिल्ला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ट्राइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है क्लासिफिकेशन का वो किसने दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड। इन्होंने क्या बताया कि जैसे कैरलस लीनियस है, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, उसमें उन्होंने जीनस और स्पीसीज का दिया नोमेनक्लेचर में। जो हग्सले और स्ट्रिकलैंड है उन्होंने जीनस, स्पीसीज और साथ में सब स्पीसीज को इंक्लूड कर लिया, तो इनका हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट ऑफ द बॉटनिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो बॉटनिकल नेम्स हैं मोस्टली वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और स्पेनिश। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्टली जो बॉटनिकल नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन है वो किसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम को, नेचुरल सिस्टम को, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो जो इवोल्यूशनरी सिस्टम है क्लासिफिकेशन में वो बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इनमें क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम है ये ओनली मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है, मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है। नेचुरल सिस्टम है उसमें मॉर्फोलॉजी प्लस सेल स्ट्रक्चर,
इंक्लूड होती है। मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ मॉर्फोलॉजी, मतलब उसकी जो आउटर जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब वो दिखाई कैसा दे रहा है वही देखा जाता है। नेचुरल सिस्टम है उसकी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखी जाती है। बट जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है उसमें उसकी साथ में मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पीसीज एपिथेट विद स्मॉल लेटर। ऑप्शन नंबर बी है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट देखते हैं, जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। तो जैसा अपन ने पहले भी मैंने रेटस में बताया था कि हमेशा जेनेरिक जो नेम है वो कैपिटल में लिखा जाएगा और जो स्पीसीज़ है उसका नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया सही। फिर ऑप्शन बी, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर हम इन साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। अगर साइंटिफिक नेम हम टाइप कर रहे हैं या हैंड रिटन, मतलब अगर प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, टाइप या हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना होगा, ये ऑप्शन भी सही है। जैसे ये रेटस है, इन दोनों को अपन हैंड से लिख रहे हैं तो इनको अंडरलाइन करना होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कंटिन्यू रखवाना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपको सही लगे तो इसमें एक अच्छा सा कमेंट भी करें। थैंक यू।